नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल हमारा दृष्टिकोण पर। इंडिया इन कंप्यूटर सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत का हृदय स्थल यानी मध्य प्रदेश की एक ऐसा भूमि जो इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और विविधता से भरपूर है। यह राज्य न सिर्फ भूगोल और संस्कृति में खास है, बल्कि यहाँ अद्भुत वन्य जीवन, शानदार विरासत स्थल, घाटियों का कल्पनातीत सुंदरता और रंगीन उत्सवों की रौनक भी देखने को मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को क्यों हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे यहाँ की राजधानी, जनसंख्या, मुख्य भाषाएं, ऐतिहासिक धरोहर, नदियाँ, पर्यटन स्थल, खान पान और खास त्योहारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और खासियत का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कोई सिर्फ प्रवासी स्थलों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की इतिहास 3 मुख्य युगों में विभाजित है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में। प्राचीन युग में मध्य प्रदेश पर नंदा, मौर्य और गुप्त साम्राज्य का प्रभाव था। इस दौरान विदिशा और उज्जैन जैसे नगर ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बने। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस युग में कला और विज्ञान का प्रगति हुई। और मध्यकालीन युग में परमार, चंदेला, राजपूत वंश का प्रभाव था। चंदेला शासकों ने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाया, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 14वीं सदी में इस क्षेत्र पर मालवा सल्तनत ने शासन किया। दोस्तों, आधुनिक युग में मध्य प्रदेश पर मुगल और मराठा शक्तियों का प्रभाव था। उसके बाद इस क्षेत्र में ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिश समय में ग्वालियर, इंदौर और भोपाल जैसे राजवाड़े अलग अलग प्रिंसली स्टेट के रूप में बने रहे। जब 1947 को देश की आज़ादी के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का समय 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज मध्य प्रदेश अपने समृद्धि, संस्कृति, आदिवासी और मंदिरों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह हर युग ने अपना अपना एक अनमोल चिन्ह छोड़ गया है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का मध्य हिस्से में स्थित है। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ यह राज्य भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का कुल भूभाग का लगभग 9.38% हिस्सा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में मुख्यतः 3 क्षेत्र आते हैं: मध्य उच्च भूमि, एक क्षेत्र त्रिकोणीय आकार में है और नर्मदा सोन घाटियों से घिरा हुआ है। दूसरा क्षेत्र सातपुड़ा और मईकापल पर्वत श्रृंखलाएं है। ये पर्वत श्रृंखलाएं राज्य का दक्षिण भाग में स्थित है, जिस पर्वतों में सबसे ऊंची बिंदु रूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंचा है। और तीसरा क्षेत्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र यानी बघेलखंड पठार है। यह क्षेत्र राज्य का पूर्वी भाग में स्थित है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात के साथ, उत्तर में उत्तर प्रदेश के साथ, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र सहित
कुल 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2025 में 8.5 करोड़ से 8.9 करोड़ के बीच होने का अनुमानित किया गया है। देश का कुल जनसंख्या का 6% लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश भारत का 5वीं बड़ी आबादी वाला राज्य है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ सरकारी कामकाज, शिक्षा और संचार में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। लेकिन हिंदी के साथ साथ इस राज्य में कई क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग बुंदेली बोलते हैं। रीवा और सताना के आसपास बघेली प्रचलित है। नर्मदा घाटी और आदिवासी इलाकों में गोंडी और बीली भाषाएं सुनने को मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में निमाड़ी, कोरकू, नहाली, सिंधी और मालवी सहित 12 से अधिक भाषाएं मध्य प्रदेश में बोली जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को अक्सर नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई प्रमुख और पवित्र नदियां बहती है और भारत में सबसे अधिक नदियों का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा, सोन, वैनगंगा और केन नदी सहित 21 प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश में बहती है। साथ ही यह 200 से अधिक छोटी नदियां और धाराएं मध्य प्रदेश में बहती है। इन नदियों से मध्य प्रदेश और देश का धार्मिक, सांस्कृतिक, सिंचाई, बिजली उत्पादन में प्रमुख योगदान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को अक्सर सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य देश का लगभग 40 से 50% सोयाबीन का उत्पादन करता है। इसके अलावा यह राज्य दालों के उत्पादन में देश में सबसे आगे है। देश का 20 से 25% दालों का उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान है और तिलहन यानी ऑयल सीड्स में भी 22% योगदान देता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का लगभग 70% ग्रामीण लोग खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के और प्रमुख कृषि उत्पादन में गेहूं, चावल, मक्का, चना, टमाटर और मसालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश के विशेष योगदान है। मध्य प्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है। साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का लगभग 40% योगदान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को अब भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। वर्ष 2024 और 25 में मध्य प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसपीपी में 15 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है और बीते साल की तुलना में इसमें 11% अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बीते दशक में प्रदेश उभरता हुआ औद्योगिक हब बना है, खासकर टेक्सटाइल, सीमेंट, आईटी, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 की नई औद्योगिक नीति के मुताबिक एरोस्पेस, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी उपकरणों का उत्पादन में भी बढ़ावा पा रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत के रुदाई स्थान में बसे मध्य प्रदेश में
इतिहास, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रवासी स्थलों में दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ श्रद्धालु स्नान कर आत्मिक शांति पाते हैं। उज्जैन की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती का अद्भुत परंपरा है। साथ ही उज्जैन में काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट, काली देव पैलेस के साथ अनेकों मंदिर और आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी के बीच स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकार का रूप का पवित्र द्वीप पर मौजूद है, जहाँ हर कदम पर आध्यात्मिकता का एहसास होता है। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ घाटों पर आरती, अनेकों शिव मंदिर भी दर्शन कर सकते। दोस्तों अमरकंटक, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, यही से नर्मदा नदी का उगम होता है। यहाँ के अद्भुत स्थलों में नर्मदा कुंड, कपिल पाल्स और यहाँ का अनेकों मंदिर यहाँ की धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह भी मध्य प्रदेश में ही है। खंडरिया महादेव मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तिकला और वास्तुशिल्प के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह स्थल भारतीय कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर अपने अद्भुत मूर्तिकला और शिल्पकला के लिए विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस स्थल को आज यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की नगरी है। यहाँ की शिव मंदिर और घाट धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। साथ ही यहाँ क्वीन स्पॉट, नर्मदा घाट, अहिल्याश्वर मंदिर, जलेश्वर मंदिर, महेश्वर की साड़ियों की बाजार सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों भोपाल के पास स्थित भीमबेटका केव्स प्राग इतिहास काल का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर बने 30,000 साल पुराना चित्र बताते हैं कि हजारों साल पहले लोगों को जीवन शैली कैसे था। साथ ही यहाँ से नजदीक रात पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों ग्वालियर की किला भारत के सबसे भव्य किलों में से एक है। इसे भारत के किलों का मोती कहा जाता है। किले के भीतर स्थित मान मंदिर पैलेस और गुजारी महल दर्शनीय है। साथ ही जय विलास पैलेस भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। साथ ही ग्वालियर में सास बहू की सुंदर मंदिर भी प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों मंडूकी किला और यहाँ का पैलेस मध्यकालीन विशिष्ट कला के अद्भुत उदाहरण है। मंडू के प्रमुख स्थलों में जहाज महल, रानी रूपवती पवेलियन, बाज बहादुर महल, जैन मंदिर और अशरफ महल, चंपा बावली, इंदोला महल प्रमुख है। दोस्तों संगमरमर की नगरी जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसे ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बेड़घाट,
संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती नर्मदा नदी, धुआंधार वाटरफॉल्स, मदन मोहन पोर्ट, रानी दुर्गावती म्यूजियम, कचना सिटी शिव मंदिर, साथ ही त्रिपुरा क्षेत्र यहाँ का विशेष है। दोस्तों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे सातपुड़ का रानी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, फॉल्स, गुफाएं और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी यूनेस्को बायोस्फीयर का हिस्सा भी है। यहाँ जमुना देवी वाटरफॉल्स, पांडव गुफाएं, जटाशंकर गुफाएं, सिल्वर फॉल्स और अंडीकोवा, साथ ही यहाँ का सुंदर वैली है धूपगढ़, चौरागढ़ यहाँ का प्रमुख आकर्षणीय है। दोस्तों, ओरछा अपनी शांत सुंदरता और इतिहास के लिए मशहूर है। यहाँ का पोर्ट कॉम्प्लेक्स में राजा महल, रानी महल और जहांगीर महल प्रमुख है। साथ ही यहाँ राजा श्री राम मंदिर, जो दुनिया का एकमात्र मंदिर है, प्रभु श्री राम को राजा का रूप में पूजता है। साथ ही चतुर्भुजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ यहाँ का बेतवा नदी में बोटिंग, राफ्टिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है। यहाँ की जंगल, नदियाँ और पहाड़ मिलाकर एक अद्भुत प्रकृति का धरोहर निर्माण करता है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज़्यादा 12 नेशनल पार्क्स, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। इनमें से प्रमुख कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सातपुर नेशनल पार्क, संजय बदूरी नेशनल पार्क प्रमुख है। और कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां अफ्रीका चीताओं का पुनर्वास किया गया है। साथ ही गरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। दोस्तों, आप यहाँ जीप के साथ साथ बोट के साथ भी जंगल सफारी कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का विशेष उत्सव उज्जैन का कुंभ मेला का साथ साथ भोपाल का लोकरंग महोत्सव, जो जनजातीय संस्कृति का रंगीन संगम है, जहाँ 46 जनजातियों का परंपरा का झलक देखने को मिलती है। साथ ही ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह, जो शास्त्रीय संगीत के धरोहरों को संजोया हुआ है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो मंदिर का अद्भुत कला और शास्त्रीय नृत्य का सुंदर मेला है। साथ ही अनुवंतीय जल महोत्सव, जो रोमांच और पर्यटन का नया आयाम है, यह नौकायान, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। और भगोरिया महोत्सव, दोस्तों, जबुआ का भगोरिया महोत्सव प्रेम और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है, जहां आदिवासी समाज रंग बिरंगे पारिधान में नृत्य और उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खाना उतना ही अनोखा है जितनी इसका संस्कृति है। इंदौर का पोहा जलेबी हर सुबह का यहाँ का लोकप्रिय नाश्ता है। साथ ही बट्टे का किस मक्काई और दूध से बना विशिष्ट व्यंजन है। दाल बाफला, जो घी में डूबा हुआ परंपरा और स्वाद का संगम है। और शाही पराठा, साथ ही मावा, पोपरा पाक और इमारती मध्य प्रदेश का विशेष है। दोस्तों, ये था हमारा दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश का विशेषता। आशा करता हूँ
आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक विशेष राज्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।